दोस्तों, जब हम ताड़ागढ़ किले में एंटर होंगे तब हमें यहाँ मीरा सैयद हुसैन की दरगाह मिलेगी देखने को। तो वो सेना के कमांडर थे और जिन्हें सुल्तान गौरी द्वारा नियुक्त किया गया था। माना जाता है कि किले के लिए राजपूतों के साथ हुई लड़ाई में मीरा सैयद हुसैन अपनी बाकी सिपाहियों के साथ मारे गए थे और मीरा सैयद हुसैन ख्वाजा गरीब नवाज को बहुत ही ज़्यादा मानते थे। तो माना जाता है कि इस लड़ाई को सुन ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ आए थे और उन्होंने नवाजे जनाजा के बाद अपने अनुयायियों के साथ मिलकर मीरा सैयद और अन्य शहीदों को यहाँ दफनाया था। तो यह दरगाह एक तरह से मीरा सैयद के लिए श्रद्धांजलि है। जब मैं यहाँ पर आया इस ताड़ागढ़ किले में, तो ये ताड़ागढ़ किला है जो ये बिल्कुल तहस नहस हो चुका है और बिल्कुल ये पूरा एकदम ऊबड़ खाबड़ बना हुआ है। तो यहाँ पर हम आए हैं मीठे नीम बाबा की दरगाह के लिए, तो उसके लिए हम जा रहे हैं। तो इस रास्ते से हम जाएंगे तो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ रास्ता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ध्यान रहे कि इसमें बुजुर्ग जो हैं वो बहुत ध्यान से चलें, क्योंकि बहुत ही ऊबड़ खाबड़ वाला रास्ता है और पत्थरों से बड़ी कठिनाई वाला रास्ता है, आसान वाला नहीं है। तो बड़ी कठिनाई वाला दुर्बल रास्ता है ये, आप देख सकते हैं और आपको आगे देखने को मिलेगा वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं यहाँ के इतिहास के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये अरावली की ऊंची पहाड़ियों में से एक नाग पहाड़ी पर बना एक भव्य दुर्ग है और यह दुर्ग गिरिदुर्ग का उत्कृष्ट उदाहरण है और 1426 फीट ऊंचे पर्वत शिखर पर बना है। इसे बूंदी का किला भी कहते हैं और 14वीं सदी 1354 में बूंदी के संस्थापक राव देर हाड़ा ने इस विशाल और सुंदर दुर्ग का निर्माण भी करवाया था। लेकिन अब फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बचा नहीं है। जो लोग आते हैं यहाँ पर वो दरगाह के लिए आते हैं, सरकार के दीदार करने आते हैं, या फिर जो यहाँ के युवा पीढ़ी हैं वो यहाँ पर ट्रैकिंग करने आते हैं और खूबसूरत नज़ारा लेने आते हैं। सनसेट और सनराइज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ से आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इस वीडियो में आप देख सकते हैं ताड़ागढ़ किले में। और ये खूबसूरत नज़ारा, पूरा शहर आपको दिख रहा है। अजमेर कितना सुंदर शहर है। आपको यहाँ पर झील भी देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा है, देखने को मिलेगा। तो अगर आप अजमेर आते हैं तो यहाँ तो आप जरूर आइएगा। साइज का 50 रुपए में तत्काल फोटो लीजिए 50 रुपए में। तारागढ़ किला आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तारागढ़ अजमेर शरीफ की निशानी लीजिए 50 रुपए में। घोड़े के ऊपर बैठकर फोटो खिंचाइए सिर्फ 50 रुपए में। ऊंट के ऊपर बैठकर फोटो खिंचाइए सिर्फ 50 रुपए में। टीपू सुल्तान बनकर फोटो खिंचाइए सिर्फ 50 रुपए में। झांसी की रानी बनकर फोटो खिंचाइए सिर्फ 50 रुपए में। आप बैठिए, आपके बच्चों को बिठाइए, आपकी फैमिली को बिठाइए। सिर्फ 50 रुपए में गिटार के साथ फोटो लीजिए। DSLR फोटो लीजिए सिर्फ 50 रुपए में। बच्चों को ये क्या है? 50 रुपए में। आना सागर के साथ फोटो लीजिए सिर्फ 50 रुपए में। ये कच्चा तेल है, 575 का 50 रुपए में। तत्काल फोटो लीजिए शिलाजीत प्योर है, एक नंबर। तारागढ़ के मेरे से नहीं, कहीं से भी लो, उसका पहचान कर लो। तारागढ़ कितने का हुआ ये? 100 ग्राम का पैकेट। 50 रुपए 100 ग्राम का कितने का? 200 रुपए का। इसका मेन पहचान होता है माचिस से। आग लग जाती है। जलेगा नहीं, मरेगा नहीं, खाली पिघल जाएगा। निकलने के बाद इसका तार पकड़ के तार से बाहर इसका तार निकल जाएगा। ओरिजिनल चला दीजिए। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। ऑनलाइन वापस आओ। लो भाई लोग, जैसा आपने देखा यहाँ पर शिलाजीत वगैरह, मतलब ये सब भी चीज़ बिकती हुई दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है और शिलाजीत पहाड़ों से ही निकल के आता है। तो यहाँ पर आपको कॉमन है ये सब, यहाँ पर आपको ये सब बिकता हुआ दिखेगा। इस किले के बारे में और बताऊँ मैं आपको तो तारागढ़ यानी सितारों का महल और राजस्थानी और मुगल आर्किटेक्चर की मिसाल यहाँ पर माना जाता था। और यहाँ पर सीधी खड़ी पहाड़ी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल खड़ी पहाड़ी है। आप जब भी आएंगे और कैसे, मतलब आश्चर्यचकित है ये कि किले का निर्माण खड़ी पहाड़ी में कैसे करवाया गया था। और लड़ाई के दौरान किले से बाहर निकलने के लिए इसमें कई सुरंगें भी बनाई गई थी और पहाड़ों में कई जगह इन सुरंगों के रास्ते आपको दिखेंगे। अगर आप जब भी आएंगे तो आपको यहाँ पर सुरंग भी देखने को मिलेगी जो अब बंद कर दी गई है। फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ का रास्ता देखो, कितना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और बहुत ही खतरनाक रास्ता है ये। मतलब एक जगह आपका पैर फिसला और गए आप काम से इस रास्ते में, क्योंकि बीच में मुझे एक भाई मिला था और उसका पैर मुड़ गया था और काफ़ी सूज गया था। तो इसलिए बड़ा सोच समझ संभल कर आएँ और बड़ा संभल के आप देखिए रास्ता कितना खतरनाक रास्ता है।
भाई लोग बहुत ख़राब रास्ता है यार, पूरा रास्ता जो है ये पत्थर को काट के बनाया गया है। हालत ख़राब हो गई चलते चलते। 2 घंटे का टाइम दिया है, क्योंकि जिस आप गाड़ी से आओगे यहाँ पर वो आपको एक पर्ची देंगे और 2 घंटे का टाइम देंगे। उस 2 घंटे के अंदर नहीं आए आप तो गाड़ी चली जाएगी। बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। और गाड़ी का किराया है 150 रुपये, उससे कम ये लोग मानेंगे नहीं। और अब सिंगल हो तो उतना ही लेंगे ये, अगर आप डबल हो तो कम ले लेंगे। 10 रुपए की छोटी चीज़ है जिसमें 2 ग्राम सुरमा होता है और 20 रुपए की बड़ी। बहुत मुश्किल से 120 रुपये में ये लोग माने। इसके अलावा दोस्तों और बुजुर्गों एक सादा सुरमा होता है, सुरमा गुलाब बिल्कुल 120 रुपये में बहुत मुश्किल से माने ये लोग। मैं तो 100 की बोल रहा था। हाँ, पर ये है कि आना जाना दोनों का है, और एक तरफ का मत लेना, गलती भी मत करना। आने जाने दोनों का करना, क्योंकि एक तरफ लोगे तो फंस जाओगे। भाई लोग गजब की हालत ख़राब हुई है। जो भी यार, मैं जिससे भी पूछ रहा हूँ वो यही कह रहा है कि अभी तो आप बस उतर ही हो, उतर ही रहे हो, बस शुरुआत ही की है, जबकि मैं आधे घंटे से उतर ही रहा हूँ। करीब 1.5 घंटे का टाइम बचा है, 4:30 हुए हैं और 6 बजे गाड़ी चली जाएगी, क्योंकि जब वहाँ से मुझे वापस भी लौटना है। अभी इस समय 4:37, ज़्यादा 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट है। मैं तो देख लेता हूँ, अगर 20-25 मिनट में आ गया तो ठीक है, वरना वापस लौटना पड़ेगा मुझे मजबूरी में, क्योंकि गाड़ी निकल गई तो दिक्कत में आ जाएगी यार। इस समय तो मेरे पे कैश भी नहीं है। बहुत गंदा रास्ता है यार दोस्तों, बहुत गंदा रास्ता है। आओ तो टाइम लेकर आओ यार, अल्लाह ने आपको तौफीक दी तो 10-20 रुपए भगवान के नाम पे गले में डाल के जाए। समय लेकर आओ यहाँ पे, इनका बेड़ा पार कर देना, हर बड़ा तूफान से बचाना इनको। ये जो मकसद चाहेंगे, क्योंकि यार जो सबसे मेन है वो यहाँ पे यही है, जादुई पत्थर और मीठे नीम का जो पेड़ है दरगाह में है, जो वही इम्पोर्टेंट है सबसे। तो कहा यह जाता है कि वो जो नीम का पेड़ है, तो मतलब जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती है, संतान चाहते हैं जो, तो उस मीठे नीम का फल अगर खा लें तो उसको संतान प्राप्ति हो जाती है। और उसमें फल मीठा निकलता है, उसमें मीठा नीम बोला जाता है, उसमें फल ही मीठा निकलता है, इसलिए मीठा नीम बोला जाता है। और ये आश्चर्यचकित की बात है, ऐसा कभी आपने पहले सुना नहीं होगा। देख लो भाई रास्ते इसके ऊबड़ खाबड़, कितने गजब रास्ते हैं। कई बार मैं फिसलाऊंगा, गिरने से बचाऊँ। रास्ते में पर आपको खाने पीने की स्टॉल की शॉप्स कह लो काफ़ी मिल जाएंगे देखने को, और कुछ कपड़े वगैरह खरीदने से हो खरीद सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता खरीदोगे, इतना टाइम ही नहीं होगा, ऊपर से गर्मी, मुझे ठंड में भी पसीना आ रहा है, लग ही नहीं रहा है विंटर है। लो दोस्तों, आखिरकार आप पहुंच ही गए हैं इतने लंबे संघर्ष के बाद। दोस्तों, इस दरगाह में एक ऐसा नीम का पेड़ है जिसके पत्ते खाने में मीठे हैं, और ऐसा माना जाता है कि इन पत्तों को खाने से कई तरह की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। यही वजह है कि इस दरगाह की मान्यता सभी धर्मों के लोग में है, और देश भर में कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। दरअसल यहाँ एक मीठा नीम का पेड़ है, और इस पेड़ की खासियत है जो डाली मजार की ओर झुकी हुई है वह मीठी है, वहीं दूसरी ओर झुकी है वह कड़वी है। एक पेड़ में 2 तासीर अपने आप में खास बात है, और लोगों को आश्चर्यचकित भी करती है। हर रोज यहाँ लोगों का तांता लगा रहता है, और पीर बाबा के मजार पर आने वाले लोग इस नीम के पेड़ की पत्तियां अपनी बीमारी से शिफा पाने के लिए भी जाते हैं। खास बात यह है कि इस नीम के पत्ते को खाने से मुंह कड़वा नहीं होता, बल्कि उल्टा मीठा हो जाता है। कहा जाता है कि यह करामात गैब पीर बाबा की है, जो अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी के नीचे जग जाहिर है। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के समय गैब पीर बाबा लश्कर के सिपा सालार थे। एक जंग के वक्त उनकी तलवार ने दुश्मन की सेना को पस्त कर दिया था। तभी एक दुश्मन ने उनके सर को जिस्म से अलग कर दिया। इसके बावजूद जंग के मैदान में बाबा की तलवार तब भी दुश्मनों को खून से लाल कर रही थी। तभी एक दुश्मन की निगाह उनकी तरफ पड़ी, और बताया जाता है कि वे सिर कटने के बावजूद भी घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों को शिकस्त दे रहे थे। हालांकि जंग के दौरान पीर बाबा घोड़े से नीचे गिर पड़े
और शहीद हो गए थे। इसी बहादुरी के चलते उनकी मजार को यहाँ बनवाया गया था, जहाँ इस मजार पर देश के कोने कोने से लोग आते हैं और साथ ही अपनी जिस्मानी बीमारियों से निजात के लिए दरगाह के मीठी नीम को खाते और अपने रिश्तेदारों के लिए भी ले जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है वो इस मीठे नीम की पत्तियां खा ले अगर एक बार, तो उसकी मुराद भी पूरी हो जाती है और उसको संतान प्राप्ति को सुख मिलता है। इसलिए देश विदेश से कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं, जिनको ज़्यादातर वो लोग आते हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं। और जैसा मैंने बताया आपको कि इस मीठे नीम की पत्ती अगर जो खा लेगा तो उसको संतान प्राप्ति की सुख मिलता है, और भी अगर कोई मनोकामनाएं हैं उसकी तो वो पूरी हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय एंड टेक केयर।